प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सिमरा नेहालपुर पंचायत के शाहपुर गांव में फिर चला बुलडोजर, लोग भयभीत एवं आक्रांत। सदर SDO ने कहा, कोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। सोमवार को दिन के 1 बजे सिमरा नेहालपुर पंचायत के शाहपुर गांव में फिर से लोगों पर बुलडोजर चला। बता दें कि 6 महीने में लगातार तीसरी बार बुलडोजर चलने से लोग भयभीत एवं आक्रांत हो गए। लोगों का कहना था कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती है और अचानक बुलडोजर लेके पुलिस प्रशासन आती है और हम लोगों के मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। इस दौरान लोग रोते बिलखते नजर आए। तो वहीं सदर SDO विकास कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर यह सारा काम किया जा रहा है और लोगों के द्वारा जो अतिक्रमित कर जगह पर मकान बनाए गए हैं उसे हटाया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में सदर SDO सोमवार को दोपहर 2:30 बजे। तरह की घर थी, क्या कुछ करवाई? एक्चुअली क्या है, कोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाने का सरकारी ज़मीन पे, उसी के आलोक में उसके पालन कराने के लिए आज हम लोग आए थे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करा पाए लोगों का विरोध को देखते हुए हम लोग अब अतिक्रमण बाद जो है आज के लिए रोक दे रहे हैं। कितने अतिक्रमणकारी का इसमें सूची में नाम थी? सूची में एग्जैक्टली कितने लोग हैं ये तो नहीं ध्यान है, लेकिन कम से कम लगभग 500 फीट है रोड के दोनों किनारे अतिक्रमण है। आज हम लोगों ने कम से कम 100-200 फीट में अतिक्रमण हटाया है। लोगों का विरोध है, उसको देखते हुए अभी फ़िलहाल आज के लिए रोक दिया गया है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता थी मौजूद। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में सोमवार को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन कार्यक्रम का नेतृत्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता कर रही थी। तो वहीं इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में जिले के विभिन्न जगहों से महिलाएं उपस्थित हुई। तो वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने नारी शक्ति वंदन के बारे में लोगों को जानकारी दी और कहा कि यह हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। बता दें कि लोकसभा हो या फिर विधानसभा, उसमें 33% का आरक्षण अब महिलाओं को मिलने वाला है, जिसको लेकर महिलाओं में काफ़ी खुशी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं मौके पर मौजूद राज्यसभा सांसद एवं अन्य लोग सोमवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को। आज पूरे देश भर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण लोकसभा और विधान सभा में 2029 में लागू होने वाला है। इसी के समर्थन में आज देश के हर जिले में, हर कोने कोने में आज महिला शक्ति समर्थन में आज खड़ी है और देश यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच को धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन कर रही है देश की महिलाएं कि उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं राष्ट्र की धुरी होती है और जब महिला शासन में, प्रशासन में आएंगी तो हमारा भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। तो इसी के निमित्त महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो 33% आरक्षण बिल पास होना है, 3 दिन का विशेष सत्र है। 16, 17 और 18 अप्रैल लोकसभा और राज्यसभा में इसमें वो बिल पास हो जाएगा और आने वाले चुनाव में महिलाएं 33% विधानसभा और लोकसभा का नेतृत्व करेंगी। आदरणीय मोदी जी ने देश की महिलाओं को आसमान छूने के लिए पंख दिया है और देश को सही दिशा देने के लिए सही सोच के साथ, संकल्प के साथ अपने राष्ट्र की सेवा में महिलाएं समर्पित होंगी। इसी तरह का संदेश उन्होंने दिया है और महिलाओं को सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, रोजगार दिया, शिक्षा, सुरक्षा, बिजली, पानी, सभी जन धन खाता सब महिलाओं के नाम से है। तो आदरणीय मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन है, उनका स्वागत है जो उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया।
मोदी जी ने दिए थे 35% आरक्षण के लिए, जिसमें सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद मोदी जी को, जो महिला आरक्षण के नाम पे सशक्त महिला सशक्तिकरण किया। और उसी कार्यक्रम के तहत आज डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता सांसद जी के नेतृत्व में सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। नाम क्या हुआ? महापौर प्रत्याशी उप विजेता अर्चना झा। वंदन का कार्यक्रम था, इसमें मुख्य अतिथि हमारी धर्मशिला दीदी थी। हम महिलाओं के लिए एक मिसाल दरभंगा मिथिला की बेटी, और ये 33% आरक्षण हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। उसके लिए तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि हमारी नारी शक्ति सशक्तिकरण को और भी मजबूत करने का काम किया है। और हर क्षेत्र में तो देख ही रहे हैं कि महिला आगे बढ़ रही है। अब सांसद में और विधायक में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। ये हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी पूर्वे है, वार्ड 11 की काउंसलर हूँ। देखिए, यह जो कार्यक्रम था वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में लागू हुआ, वह एक मुख्य प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण का उन्होंने अपने आप से देश से वादा किए थे, उनको वो आज परिलक्षित रूप में दिखा रहे हैं। हमें बिहार सरकार ने अप्रॉक्स पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिए, जहां आप लोग देख रहे होंगे कि जब पंचायती चुनाव होता है तो 50+ महिलाएं जीत कर आती हैं। तो यह एक बहुत बड़ा हम लोगों के प्रति सरकार का जो विचार है वो बहुत ही सराहनीय है। और आज तो लगता है कि रियल में हमें बहुत कुछ जो चाहिए था महिलाओं को वो सारा कुछ मिल रहा है। क्योंकि 33% 2023 में जो लागू हुआ वह बहुत बड़ा विचार और बहुत ही उच्च क्वालिटी का एक वर्क हो रहा है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सारे सभाओं में, सारे सदन में हम महिलाओं की अभी 33% भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है, जो कि पारित तो हो चुका है लेकिन लागू होने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय केंद्र के सभी वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्हें बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता शाह हुआ, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की पूरे संपूर्ण भारत में मैं इकलौती सेक्रेटरी हूँ जो इलेक्शन के द्वारा जीत कर आती हूँ। दरभंगा के लालबाग में स्थित मूसा विद्यालय में 4 स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। 24 अप्रैल तक चलेगा यह पूरा कार्यक्रम। दरभंगा के लालबाग में स्थित मूसा विद्यालय में 4 स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण जनगणना को लेकर किया गया, जिसमें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। सभी के अलग अलग टीम बने हुए हैं और एक टीम को 3 दिनों तक प्रशिक्षण लेना है, जो घर घर जाकर मकान सूचीकरण और जनगणना से संबंधित कार्य करेंगे। इस संबंध में फील्ड ट्रेनर ने कई बातों की जानकारी सोमवार को दोपहर 1 बजे मीडिया को प्रदान करते हुए बताया कि यह 24 अप्रैल तक चलेगा और एक टीम को 3 दिनों तक यह प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की त्रुटि जनगणना में न हो सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में फील्ड ट्रेनर मीडिया को। ये मूसा स्कूल है, नगर निगम के सामने है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है पर्यवेक्षक और प्रगणक का। ये 3 दिन का होगा। 3 दिन देने के बाद ये अपने 2 मई से लेकर 31 मई तक अपने ड्यूटी में करेंगे, जनगणना करेंगे, मकान का गिनती करेंगे, सूचीकरण करेंगे। कौन लोग शामिल हैं? इसमें 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। कब तक चलेगा? ये बैच का तो 3 दिन है, 3 दिन चलेगा, लेकिन ये 24 तक चलेगा। ये सबका बैच अलग अलग है, अलग अलग डेट में अलग अलग आदमी का चलेगा। क्या नाम है? पवन कुमार, फील्ड ट्रेनर।
दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत हुई समीक्षा। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, RTPS, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, ACD शिविर, सहकारिता, कृषि, राजस्व तथा अन्य जन शिकायत सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य में लगे कर्मियों को सूक्ष्म एवं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करे। साथ ही सभी अपर समाहर्ताओं को अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में जनगणना कार्यों का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण एवं नगरीय चार्ज क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन तथा जनगणना कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार को दोपहर 3 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।